सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो हमने इससे पहले मैं रबड़ हूँ ये पाठ पढ़ा था। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको लिखने के लिए कहा था, शब्दार्थ वगैरह कहा था। तो आज देखते हैं भाषा ज्ञान। इसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 46 निकालना है। आपकी हिंदी की किताब निकाल के पेज नंबर 46 निकालो। मैं हूँ रबड़ का भाषा ज्ञान देखेंगे। तो ठीक है, आप सब तैयार है। तो देखो पेज नंबर 46 आपने निकाला। तो देखते हैं भाषा ज्ञान, जान लो। यहाँ दिया है पहले पिक्चर में, देखो बाल, बॉल, बाल, बॉल, बाल यानी कि हमारे केस, और बॉल यानी कि गेंद। डाल, डॉल, डाल आपको तो पता है पेड़ की एक डाल होती है, उसे डाल कहते हैं। और ये डॉल यानी कि आपकी खिलौने की, उसे मराठी में बोलते हैं ना बाहुली, डॉल है ना। बाल और बॉल के बोलने में अंतर है। बाल और बॉल के बोलने में क्या है, अंतर है, और अर्थ भी अलग अलग है। और बोलने में बाल और बॉल, इन दोनों शब्दों में बोलने में तो अंतर है ही है, लेकिन उसमें उसके अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। अब देखो, बॉल बोलते समय ओठ गोल हो जाते हैं। बॉल बोलते समय ओठ कैसे होते हैं, हमारे गोल हो जाते हैं। जैसे आप खुद प्रयास करके देखो कैसे होते हैं, बॉल हुए ना आपके ओठ गोल। इसी तरह डॉल, उसी तरह डॉल यानी कि गुड़िया, जो डॉल बोलते हैं तभी भी हमारे ओठ कैसे होते हैं, गोल होते। अब इन शब्दों को ऊंचा आवाज में बोलो और जैसे है वैसे लिखो। डॉक्टर, हॉल, फुटबॉल, ऑपरेशन, हॉकी, कॉलेज, हॉस्पिटल, बॉक्स। इसे आपको ऊंचा आवाज में बोलना है और जैसे है वैसे ही लिखने हैं। अब देखो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, ये नीचे दिया है। इस तरह के शब्द अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह के शब्द अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। ये आगत शब्द कहलाते हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए उसे आगत शब्द कहलाते हैं। आगत शब्द किसे कहलाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा से आने वाले शब्दों को, अंग्रेजी भाषा से जो हिंदी में शब्द आते हैं उन्हें आगत शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं पेज नंबर 47। तो आप सब पेज नंबर 47 निकालो। उसमें से भाषा ज्ञान का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सब तैयार हैं, ठीक है। तो देखो, क्रिया शब्दों को पहचानो। क्रिया, ये तो आपने पढ़ा है पिछले साल भी, है ना। तो क्रिया शब्दों को पहचानो। क्यों अपनी कॉपी फाड़ रहे हो, कॉपी यानी कि नोटबुक। क्यों अपनी कॉपी फाड़ रहे हो। यह जोकर तो बोलता है, यह जोकर तो बोलता है, ये वाक्य है। आप देखो, क्यों अपनी कॉपी फाड़ रहे हो, क्रिया शब्द इसमें से हमें ढूंढना है। फाड़ना यानी कि ये क्या हुआ, क्रिया शब्द। फाड़ना मतलब क्रिया शब्द। यह जोकर तो बोलता है, बोलता यानी कि बोलना, ये हुआ क्रिया शब्द। फाड़ना और बोलना कुछ करने के बारे में है। फाड़ना और बोलना क्या है, कुछ करने के बारे में है, इसीलिए ये क्रिया शब्द है। इसीलिए ये क्या है, क्रिया शब्द है। अब देखो, यह रबड़ है, यह रबड़ है, ये पहला वाक्य। और दूसरा क्या है वाक्य, मैं तुम्हारे काम की चीज़ हूँ। अब यह रबड़ है, इसमें से कौन सी क्रिया है, देखो है, ये क्रियापद है ना, क्रिया है, और उसका रूप क्या होता है, होना। मैं तुम्हारे काम की चीज़ हूँ, इसमें क्या है, हूँ का भी होना ही होता है, ये क्रिया है। हूँ, होना, ये क्रिया शब्द है हूँ।
है हूँ कुछ होने के बारे में है हूँ ये क्या है, कुछ होने के बारे में है, इसीलिए वे भी क्रिया शब्द है। इसीलिए ये क्या है, ये भी क्रिया शब्द है। इस प्रकार क्रिया शब्द दो तरह के होते हैं। क्रिया शब्द किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे कि जो काम करना बताए, पहला क्या होता है, जो काम करना बताए, और जो होना बताए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द दो तरह के होते हैं और वो है जो काम करना बताए और जो होना बताए, यानी कि जो हमें काम करने के बारे में बताते हैं वो भी क्रिया है, और जो काम होता है उसे भी, जो काम होना है उसे भी क्रिया कहते हैं हम, है ना। तो आप देखो इन वाक्यों में से क्रिया शब्द आपको क्या करने हैं, छाट कर लिखने हैं। आपको खुद को लिखने हैं। बशीर ने रबड़ की चप्पल पहनी, तो पहनी ये क्या है, क्रिया है। मैं रबड़ का पेड़ हूँ, तो इसकी क्रिया आपको मालूम है। मैं रबड़ का पेड़ हूँ, तो क्या है इसमें क्रिया, हूँ बराबर है। सोनल तैर रही है, तो इसकी क्रिया आप बताएंगे, तैर। मुझे प्लास्टिक मत कहना, मुझे प्लास्टिक मत कहना, आज त्योहार का दिन है, आज त्योहार का दिन है। अब देखो अभी तक पढ़े पाठों में र के कई रूप आए हैं, ऐसे शब्द चुनकर लिखो। आपने अभी तक जितने भी पाठ पढ़े हैं इसमें से आपको र के रूप के आए हुए शब्द आपको चुनकर लिखने हैं। जैसे कि ये र यानी कि रबड़, और ऊपर रफार होता है कर्म, उस तरह से क्रम, ड्रम, इस तरह से शब्द आपको अभी तक जो भी पाठ हुए हैं उसमें से ढूंढकर आपको यहाँ लिखने हैं, तो आप लिखेंगे। तो आप आगे देखते हैं पेज नंबर 48। तो आप सब तैयार है, ये आपका खुद का पेज है, इसीलिए आपको सोचना है और आपके विचार यहाँ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी रूप क्यों कहा, रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी रूप क्यों कहा, सोचकर लिखो। अब रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी रूप क्यों कहा है, ये आपको सोचकर लिखना है। अब दूसरा देखो, अपने रबड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुंदर लेख में लिखो। अपने यानी कि आप जो रबड़ इस्तेमाल करते हैं उस रबड़ के बारे में एक अनुच्छेद आपको सुंदर लेख में लिखो, ऐसा कहा है। यानी कि आपके जो भी विचार है आपके रबड़ के बारे में, ये आपको सुंदर हस्ताक्षर में और सुंदर विचारों में आप लिखेंगे। जैसे यहाँ शुरुआत की है, मेरे पास एक रबड़ है, मैं उसे अपने पेंसिल बॉक्स में रखती हूँ, है। इससे आगे आप खुद आप सोचकर या विचार करके यहाँ सुंदर हस्ताक्षर में लिखेंगे। अनुच्छेद लेखन करना है ना, तो अनुच्छेद लेखन की परिभाषा देखो यहाँ दी है, किसी विषय के बारे में लिखे छोटे लेख को अनुच्छेद कहते हैं। किसी विषय के बारे में लिखे छोटे लेख को क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। किसी विषय के बारे में लिखे छोटे लेख को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है, अनुच्छेद कुछ सीमित वाक्य में यानी कि कुछ वाक्यों में भी लिखा जाता है। तो आपको रबड़ ने प्लास्टिक को अपना बनावटी रूप क्यों कहा, ये भी सोचकर लिखना है, और अपने रबड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुंदर लेख में लिखना है। तो आगे देखते हैं पेज नंबर 49। अब यहाँ कुछ आपको करना है, कुछ एक्टिविटी आपको करनी है। देखो तो क्या करना है, क्या तुम जानते हो कि पत्तियां पेड़ों को हरा भरा रखती है और उनके लिए भोजन
बनाती है। इसके अतिरिक्त इनसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ भी बन सकती है। तो यहाँ कुछ करने में क्या कहा है कि क्या तुम जानते हो कि पत्तियाँ पेड़ों को हरा भरा रखती है और उनके लिए भोजन बनाती है। इसके अतिरिक्त इनसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ भी बन सकती है। देखो यहाँ दिखाई देता है आपको, ये पेड़ के पत्ते हैं जिससे यहाँ सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई है। यानी कि यहाँ पूरा पेड़ के पत्तियाँ, उसके टहनियाँ, छोटी छोटी जो डाल की टहनियाँ होती है, इसका इस्तेमाल करके आकृतियाँ, पत्तों का भी इस्तेमाल करके आकृतियाँ बनाई है। देखो आप भी इससे अलग कुछ बनाने का प्रयास करेंगे और अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। तुम भी विभिन्न पेड़ों की तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठी करो। पत्तियों को पुराने अखबार में रखकर कुछ दिन सुखाओ। किसी रंगीन कागज पर उनसे अपनी कल्पना से तरह तरह की आकृतियाँ बनाओ। तो मैं हूँ रबड़, इस पाठ का हमारा भाषा ज्ञान कंप्लीट हुआ। अगर आप इस पाठ के शब्द अर्थ, मौखिक, लिखित और भाषा ज्ञान आपका लिखना रह गया है, सोचो और लिखो कुछ करने को, तो ये आपको पूरा करके अपने कक्षा के ग्रुप में भेजना है। तो आगे देखते हैं हम एक नया पाठ। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 50 निकालना है, यानी कि 50 निकालना है। तो जल्दी से आप पेज ओपन करो। ठीक है, तो आप सब तैयार है। तो पाठ 7वां, यानी कि बचत का जादू। अब बचत का जादू, इसमें कोई जादू वगैरह नहीं है, लेकिन बचत के बारे में कुछ बताया है। ये क्या बताया है ये हम देखते हैं। फैक्ट्री के भूपों की आवाज़ आ रही थी। फैक्ट्री की भूपों की आवाज़ आ रही थी। मूंगफली वाला फैक्ट्री के फाटक के बाहर बैठा था। मूंगफली से भरे लिफाफे सजा रहा था। मूंगफली से भरे लिफाफे वो सजा रहा था। यानी कि फैक्ट्री के भूपों की आवाज़ आ रही थी, यानी कि फैक्ट्री की छुट्टी की घंटी की आवाज़ हो गई थी। और तभी मूंगफली वाला फैक्ट्री के फाटक के बाहर, यानी कि गेट के बाहर वो बैठा मूंगफलियों से भरे लिफाफे सजा रहा था। यानी कि छोटे छोटे लिफाफे वो बना रहा था और उसमें मूंगफली डाल रहा था। अब उसके ग्राहक आने ही वाले थे, क्योंकि उसके ग्राहक अभी फैक्ट्री का भूपू बजा, यानी कि फैक्ट्री का ब्रेक हो गया था, इसीलिए उसके ग्राहक उसके पास आने वाले थे। तभी कई श्रमिक बाहर निकले। तभी क्या हुआ, कई श्रमिक बाहर निकले और कुछ मूंगफली वाली से मूंगफली खरीदने लगे। तो कई श्रमिक बाहर निकले और कुछ मूंगफली वाली से मूंगफली खरीदने लगे और कुछ इधर उधर टहलने लगे। मूंगफली वाला जल्दी जल्दी सबको मूंगफली के पैकेट पकड़ा रहा था और पैसे लेता जा रहा था। और वो भी जल्दी जल्दी से सबको मूंगफली के पैकेट पकड़ा रहा था और पैसे भी लेते जा रहा था। देखो यहाँ ये है मूंगफली इस पिक्चर में, देखो। और फैक्ट्री का भोंपू बजा तो सब गेट के बाहर आ गए और कुछ टहलने लगे, कुछ मूंगफलियों से मूंगफली यहाँ खरीदने लगे थे। बीच बीच में वह कहता मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम गरम और ताजी भुनी मूंगफली ले लो मूंगफली, वैसे कह रहा था। जैसे ही मूंगफली वाले का हाथ कुछ खाली हुआ, उसने देखा आज रामप्रसाद कुछ उदास खड़ा है। तो जैसे ही मूंगफली वाले का हाथ कुछ खाली हुआ, यानी कि कुछ सभी ने ज़्यादातर से ले लिया था, और तभी तो उसके पास की भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी और उसे वो खाली था। तभी उसने देखा आज रामप्रसाद कुछ उदास खड़ा है, यानी कि उस फैक्ट्री का एक
मजदूर था, श्रमिक, जो मूंगफली लेने आता था मूंगफली वाले के पास, और वो आज कुछ उदास दिखाई दिया। किसको? तो मूंगफली वाले को। रामप्रसाद रोज उससे मूंगफली खरीदता था। रामप्रसाद नाम का श्रमिक उस मूंगफली वाले से रोज ही मूंगफली खरीदता था। दोनों में कुछ जान पहचान हो गई थी। वे एक दूसरे का हालचाल भी पूछते रहते थे, और दोनों में कुछ जान पहचान हो गई थी। वे एक दूसरे से हालचाल भी पूछते रहते थे। मूंगफली वाले ने पूछा, क्यों भाई रामप्रसाद, आज मूंगफली नहीं लेनी? तो मूंगफली वाले ने पूछा, क्यों भाई रामप्रसाद, आज मूंगफली नहीं लेनी? इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? तो मूंगफली वाले ने पूछा, क्यों भाई रामप्रसाद, आज मूंगफली नहीं लेनी? इतने उदास क्यों हो? सब ठीक ठाक तो है? हाँ हाँ कहते हुए रामप्रसाद ने हाथ के पैसे आगे बढ़ाए। तभी हाँ हाँ कहते हुए रामप्रसाद ने आप उसके हाथ के पैसे आगे बढ़ाए। अब इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आपको मैं रबड़ हूँ इस पाठ का भाषा ज्ञान, शब्दार्थ, मौखिक, लिखित और सोचो और लिखो और कुछ करने का ये सब पूरा करना है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद छात्रों।